नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे। आज मैं आप सभी के बीच में आया हूँ एक नए कोर्स को लेकर के, और इस कोर्स को मैं आप सभी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस कोर्स की खासियत क्या है, इसमें सिलेबस क्या पढ़ने हैं और इस कोर्स को करने के बाद से आपको जॉब क्या मिलेगी। और ऐसे स्टूडेंट जो इस कोर्स को कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं है कि हमारा कोर्स है क्या, हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस है हमारा और किसके अकॉर्डिंग हमें सारी स्टडी करनी है और कैसे हम स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जुड़े हुए हैं हमसे जिनकी प्रॉपर कमेंट आ रही थी, बार बार कंटिन्यूस कमेंट आ रही थी, रेगुलर कमेंट वो लोग कर रहे थे इसलिए कि सर हमारी क्लासेस चलाने वाला क्या यूट्यूब पे कोई है, कोई ऐसा चैनल जो हमारी क्लास को चलाए। तो आप निश्चिंत रहिए, आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके सिलेबस को यहाँ पे आपको नहीं बताया जा सकता है या आपको नहीं समझाया जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये जो चैनल है आपका है और इससे जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे बताई जाएगी, चाहे वो एलोपैथ का हो या आपका आयुर्वेद का हो। तो जैसा आप जो भी कमेंट्स करोगे या जो भी दिक्कत आपको आती है तो आप जैसे कहते हो उस हिसाब से आपको मैं बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी के कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आज आप सभी के बीच में आया हूं और एक नए कोर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेके आया हूं। कोर्स नया है उन लोगों के लिए जो आयुर्वेद से जीएनएम कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, उनके लिए नया है क्योंकि उन्हें इस कोर्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं और करते हुए भी उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ाया जाएगा और किस हिसाब से उनकी सिलेबस होगी और पढ़ने के बाद से उन्हें क्या जानकारी मिलेगी। और जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने कोर्स की पूरी जानकारी है लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन या गाइडेंस नहीं मिल पा रही जिससे वो अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सके, एग्जाम दे सके और बढ़िया से नोट्स तैयार कर सके। तो ये सारी समस्या का जो समाधान है आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और मैं बताऊंगा कि कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी और कैसे टॉपिक वाइज आपके सारी चीजों का जो समाधान है मैं यहाँ पे दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और टोटली जो भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कीजिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट्स आ रहा था कि सर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, बहुत सारा हमें कंफ्यूजन है, क्लियर करना है। तो जैसा कि आपके रिक्वेस्ट पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मैंने अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर कर दिया और आप सभी को जोड़ दिया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से। और उसमें जो भी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो आप सभी को शेयर करता रहता हूं। और आपको भी जो चीजें पूछनी होती है आप पर्सनली आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो, सारी चीजें जो है आपको बताई जाती हैं। तो उसी के अनुसार बहुत सारे कमेंट्स मिले हुए थे कि सर हमें जानना है कि जो कोर्स है DN एंड P जो कोर्स है, जिसको DAN और P कोर्स कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी का जो कोर्स है वो है क्या और कैसे ये होता है और कितने साल का ये कोर्स है, इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना है, फीस कितनी खर्च हो जाती है, करने के बाद से हमें जॉब क्या मिलेगी और तमाम बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो सभी क्वेश्चन का मैं बारी बारी से आंसर देना चाहूंगा और टॉपिक वाइज लेकर के भी चलूंगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अगर बात करेंगे इस कोर्स की तो डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी जो है हर स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आयुष का बोर्ड है वो आयुष अपने हिसाब से, जो आयुर्वेद का जो विभाग है वो अपने हिसाब से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको सीटों की संख्या बना करके एक निश्चित सीटों की संख्या निर्धारित करके वहां पे जो आपका डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग है वो करा रहा है। तो डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी का कोर्स सभी जो कैंडिडेट ऐसे हैं, जो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम आयुर्वेद में कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छा फ्यूचर बना सके, तो उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल रेगुलेशन है लेकिन कोर्स सिलेबस सबका सेम है और कोर्स ड्यूरेशन भी सबका सेम ही है। कई जगह आपको अगर इसमें जो मैं आपको डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी एंड नर्सिंग बता रहा हूं तो इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में जो पढ़ाई है सिलेबस सेम ही है, ड्यूरेशन भी सेम है। लेकिन जो BSS का है, भारत सरकार वाला जो BSS जो संस्था है
और वो जो डिप्लोमा फार्मेसी करा रही है आयुर्वेद नर्सिंग का, तो उनके जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 3 साल का है और 6 महीने की इंटर्नशिप है। जैसा कि आप जो आयुष मंत्रालय जो करा रहा है, जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है, वो जो करा रहा है, उसमें भी ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन देखेंगे तो 3 साल का कोर्स है और 9 महीने की इंटर्नशिप है। जो जीएनएम का कोर्स होता है उसको बताया जा रहा है। उसी तरह का ये भी कोर्स है जिसको आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी बोला गया, डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी बोला जा रहा है। तो ये जो कोर्स है ये 2 साल का है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है। तो सेम काम है, जैसे आप अगर इस तरह से समझ सकते हो, जैसे एलोपैथ में है बीएससी नर्सिंग है, तो बीएससी नर्सिंग जो है हेड नर्स होते हैं, 4 साल का डिग्री का कोर्स है। और उसी तरह से अगर उसमें अगर जीएनएम जो होता था, जो कि बैन हो चुका है, तो वो भी 3 साल का कोर्स होता था, 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी, एलोपैथ से होती थी। और उसी में अभी भी एनएम हो रहा है जो कि 2 साल का कोर्स है। तो उसी तरह से आयुर्वेद में भी है, जो जीएनएम होता है वो 3.5 साल का कोर्स है, 3 साल और 9 महीने की इंटर्नशिप होती है आयुर्वेद में। और यहाँ पे जो आयुर्वेद डिप्लोमा कराया जा रहा है नर्सों को, वो भी 2 साल का है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। सब्जेक्ट अगर कह दे सब्जेक्ट की बात, तो जो जीएनएम आयुर्वेद का जो सब्जेक्ट है और जो डिप्लोमा नर्सिंग आयुर्वेद फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है, दोनों सेम है। कुछ चीजें जो है बदल जाती हैं, कुछ टॉपिक है, कुछ सब्जेक्ट है, थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद का जो टोटली जो पोर्शन है वो आपका 80% तक मैच होता है। तो अगर आपको अगर ये लगता है कि आपको यहाँ पे कोई YouTube पे कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपकी क्लास नहीं ले सकता, तो गलत हुआ। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके टॉपिक से मैच करते हैं, आप उसको देख करके आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट कीजिए, मैं उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या है ये कोर्स और कैसे होता है। तो जैसा कि आप आयुर्वेद से जीएनएम कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, उसी तरह से ये भी कोर्स आप आयुर्वेद से ही कर रहे हो, लेकिन कोर्स ड्यूरेशन जो है आपका 2 साल का है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। 6 महीने का इंटर्नशिप होगा और 2 साल का ये कोर्स है। आयुर्वेद बोर्ड ये कराता है, आयुष जो बोर्ड है वो कराता है राजस्थान में, उत्तराखंड में, गुजरात में, अलग अलग स्टेट में ये कोर्स अवेलेबल है, सब जगह ये होता है। और इसमें जो अगर देखेंगे कि सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस से पहले ये बात कर लेते हैं कि एडमिशन अगर आपको कराना है तो कैसे करा सकते हैं। एडमिशन आपका बिना काउंसलिंग के हो जाएगा, बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हो जाएगा, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करेंगे फीस की, तो फीस आपकी 80 से 1,000 लाख 1 साल की फीस है आपका। और कई जगह जो एग्जाम है सेमेस्टर वाइज होते हैं और कई जगह जो है एनुअल एग्जाम होते हैं। तो एनुअल बोलेंगे तो 2 एग्जाम होंगे और सेमेस्टर वाइज बोलेंगे तो 4 सेमेस्टर में आपका 6-6 महीने पे एग्जाम करा करके खत्म कर दिया जाता है। और बाकी जो है प्रैक्टिकली आपका इंटर्नशिप के दौरान जो प्रैक्टिकल होते हैं, सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली भी सब्जेक्ट हैं जो आपको स्टडी के दौरान प्रैक्टिकली बताए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेबस पूरी तरह से आपको डिटेल में समझा देता हूँ, सिलेबस क्या क्या है। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या चीजें पढ़नी है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ईयर में आपको आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यविद पढ़ना है। जैसा कि इस सब्जेक्ट का अगर कंपेयर करेंगे डिप्लोमा फार्मेसी से, तो डिप्लोमा फार्मेसी जो आयुर्वेद से हो रहा है उनका जो फर्स्ट ईयर का जो पहला सब्जेक्ट है वो यही है आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यविद। तो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यविद आपको भी पढ़ना है। DNP जो कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, उनको पहला सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर ये आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यविद का पढ़ना है। और जैसा कि जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसको शारीर बोला जा रहा है, तो शारीर डिप्लोमा फार्मेसी का भी सब्जेक्ट है। तो बार बार कह रहे हैं कि फार्मेसी यहाँ पे एडअप है, तो ऐसा ये कोर्स है जिसमें नर्सिंग का और फार्मेसी का दोनों का जोड़ करके, दोनों का तालमेल बिठा करके ये जो कोर्स है कराया जा रहा है, जिसमें एक ही साथ आपको फार्मेसी की भी नॉलेज दे दी जाती है और नर्सिंग की भी नॉलेज दे दी जाती है 2 साल में। इसलिए सब्जेक्ट आपको दोनों पढ़ने पड़ते हैं, पार्ट वाइज पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आप ज्यादातर फार्मेसी के सब्जेक्ट पढ़ते हो और सेकेंड ईयर में आप नर्सिंग के सब्जेक्ट आपको बताए जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो दूसरा सब्जेक्ट है आप शरीर पढ़ोगे, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी जो है, आप फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी जो पढ़ते हैं डिप्लोमा फार्मेसी वाले, वही आपको भी पढ़ना है। और जीएनएम भी ये जो शरीर का सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं। डिप्लोमा फार्मेसी में शरीर रचना और क्रिया विज्ञान हो जाता है, जबकि जीएनएम में ये शरीर ही रहता है, शरीर जिसको बोलते हैं। उसी तरह से अगर देखेंगे
तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है बस डिफरेंट मिल रहा है। थर्ड जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा फार्मेसी में भी नहीं है, जो आयुर्वेद से जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं और जो आयुर्वेद से जो जीएनएम कर रहे हैं उनको भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट बस डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है जिसको औषध निर्माण के सिद्धांत में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम है औषध निर्माण के सिद्धांत। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो डिप्लोमा फार्मेसी जो कर रहे हैं स्टूडेंट वो द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय पढ़ते हैं, जिसमें वही चीजें बताई जाती हैं जो यहाँ पे बताई जा रही है। कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको टॉपिक चाहिए और जो आपके नोट्स आपको तैयार करने जो नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस चीज पे आपको नोट्स बना के दे दूंगा और जो भी नोट्स है अवेलेबल करा दूंगा, या आपके टॉपिक जो है फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सभी के बीच में लेकर आऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता देता हूं कि ये मैं इसको कंप्लीट करके दूंगा। उसी तरह से अगर फोर्थ सब्जेक्ट देखेंगे तो चौथा जो सब्जेक्ट है वो चिकित्सा का सामान्य परिचय है। चिकित्सा का सामान्य परिचय आपको फोर्थ सब्जेक्ट पे पढ़ना है, जो कि ये आप न तो डिप्लोमा फार्मेसी में पढ़ते हो, डी फार्मा वाले भी नहीं पढ़ते हैं और जीएनएम वाले भी इसको नहीं पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है, चिकित्सा का सामान्य परिचय। अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे किस हिसाब से आप क्या पढ़ते हो, तो पहले भी आपको बता दिया गया, सब्जेक्ट के नाम से ही पता है, आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त, मतलब आयुर्वेद का प्राचीन परिचय क्या था, आधुनिक आयुर्वेद क्या है और हमारा स्वास्थ्यवृत्त क्या है, कैसे हमारी दिनचर्या होगी, राजचर्या कैसे होगी, कैसे हम जो रेगुलर जो एक्टिविटी है उसको करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती हैं। हमारा संपूर्ण जो बॉडी सिस्टम है कैसे काम कर सकता है, पूरी बॉडी का कार्य क्या है, कैसे काम होते हैं, एक्सटर्नली इंटरनली क्या क्या बॉडी ऑर्गन होते हैं, कैसे काम चलता है, ये सारी चीजें आपको शरीर में बताई जाती हैं। सब्जेक्ट नंबर जो 3 है जिसमें औषध निर्माण के सिद्धांत बताया जा रहा है, तो औषध निर्माण कैसे किया जाता है, शुरुआती प्रक्रिया क्या है और उसको बनाने की जो प्रक्रिया ली जा रही है काम में, उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको सब्जेक्ट नंबर 3 में बताए जाते हैं। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है जिसमें चिकित्सा का सामान्य परिचय दिया गया, तो जैसे फर्स्ट एड जो किया जाता है, फर्स्ट एड में प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं, उसमें जो गतिविधियां होती हैं या जो भी क्रियात्मक जो भी कार्य किए जाते हैं, तो चिकित्सा के सामान्य परिचय में आपको यह बताया जाता है। तो चिकित्सा का सामान्य परिचय आयुर्वेद पे आधारित है, तो उसमें ये आपको फोर्थ सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़नी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस की। तो सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है पहला है वो द्रव्य गुण एवं रस शास्त्र। जैसे डिप्लोमा फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं वो लास्ट ईयर में जो पढ़ते हैं, तो लास्ट ईयर में उनका सब्जेक्ट है भेषज कल्पना और रस शास्त्र। रस शास्त्र में भेषज कल्पना उनका फर्स्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है कि इनका जो द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है वो और रस शास्त्र, ये दोनों को एक साथ मिला दिया, कंबाइन कर दिया और आपको यहाँ पे दे दिया गया। तो द्रव्य गुण एवं रस शास्त्र का जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। उसी तरह सेकेंड पेपर जो है भेषज कल्पना को अलग कर दिया, जैसा कि भेषज कल्पना जीएनएम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, आयुर्वेद से जो कर रहे हैं वो भेषज कल्पना पढ़ते हैं। उसी तरह आपको भी भेषज कल्पना आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट नंबर जो है वो आपको 2 पे पढ़ाया जाता है। उसी तरह थर्ड अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फार्मेसी मैनेजमेंट है। ये सब्जेक्ट ना तो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे डी फार्मा वाले स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता, ना ही जीएनएम वाले को पढ़ाया जाता है। ये डिप्लोमा फार्मेसी एवं नर्सिंग के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट नंबर 3 में, जिसको फार्मेसी मैनेजमेंट बोला जाता है। फार्मेसी मैनेजमेंट का मतलब कि कैसे दवाइयों का मैनेजमेंट करेंगे, रख रखाव कैसे करेंगे, कैसे दवाइयां तैयार करेंगे, कैसे उसको अपने शॉप में रखेंगे, कैसे सेल करेंगे, ये सारी चीजें आपको मात्रा वगैरह सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। उसी तरह से अगर लास्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वही सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर का था, जिसमें चिकित्सा का सामान्य परिचय बताया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे सामान्य परिचय आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन लास्ट ईयर में आपको चिकित्सा के सामान्य सिद्धांत पढ़ने हैं। तो परिचय मतलब कि एक इंट्रो टाइप का, इसमें जो भी टॉपिक होगा जिसको शॉर्ट में बताया जाएगा। यहाँ पे सिद्धांत दिया जाएगा कि कोई भी चिकित्सा है तो किस आधार पे कार्य करती है, मानव शरीर में उसके कार्य क्या है और किस आधार पे वो हमारे रोगों पे कार्य करती है। सारी चीजें सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल, आपको अलग अलग तरह के सिद्धांत बताए जाएंगे चिकित्सा के, वो सभी आप लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ये सारी जो थियरी है जब कंप्लीट हो जाती है तो 2 साल के बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। वो कहीं भी आपके आयुर्वेद विभाग में या बीएमएस किसी कॉलेज में आपकी इंटर्नशिप कराना आपके कॉलेज की जिम्मेदारी है। अगर आप सही तरीके से इंटर्नशिप कर लेते हो तभी आप उस इंटर्नशिप के कागज को, उस इंटर्नशिप के डॉक्यूमेंट को लेकर के जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं
तो वहां पे वो काम आता है, तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आप एक वैलिड नर्स या फार्मासिस्ट बन पाते हो। तो जो भी जानकारी थी DNP जो कोर्स है, जिसको डिप्लोमा फार्मेसी एंड नर्सिंग का कोर्स बताया गया, डिप्लोमा आयुर्वेद फार्मेसी एंड नर्सिंग का जो कोर्स है, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। आपको आशा करता हूं कि आपको ये जो कोर्स की जो इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और ये भी आशा करता हूं कि बहुत सारी जो कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स के दिमाग में डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी और नर्सिंग जो कोर्स है उसको लेकर के, तो वो कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गई होगी। लेकिन तब भी अगर किन्हीं के दिमाग में अगर ये ऐसा कंफ्यूजन रह जाता है या कोई डाउट रह जाता है, कोर्स आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप कंफ्यूज हो, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपकी कंफ्यूजन क्या है, आप किस तरह से जानना चाहते हो अपने कोर्स के बारे में और अपने कॉलेज के बारे में। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर मेरा कॉलेज फर्जी है, मुझे ये जानना है कि कॉलेज मेरा सही है कि नहीं है। तो मैं इस पे एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर के आने वाला हूं, उसमें सारे डाउट क्लियर करूंगा, सभी को बताऊंगा किनके कॉलेज फर्जी हैं, कहां से आप आयुर्वेद के जो स्टूडेंट है जो आयुर्वेद फार्मेसी कर रहे हैं या नर्सिंग कर रहे हैं, तो उनका कॉलेज सही है कि नहीं है, आयुष बोर्ड में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। आशा करता हूं आपको जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो मेरे द्वारा समय समय पर आप सभी को दी जाती रहती है। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में कह सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को भी शेयर किया है, आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। आपको जो चीजें नहीं समझ में आती हैं पर्सनली आप हमें मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसका कोशिश करता हूं कि जरूर रिप्लाई दूं। क्योंकि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी हेल्प हो जाती है, इससे अच्छी बात क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।